हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं उद्यमिता के लक्षण और ये हमारी उद्यमिता की तीसरी वीडियो है। और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको भी मेरी न्यू वीडियो जब भी आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं उद्यमिता के लक्षण। यानी हम पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण जो उद्यमिता में होने चाहिए, जो सिम्टम्स हैं वो होने चाहिए। जैसे महत्वाकांक्षा हो, आत्मविश्वास हो, व्यवसाय और विचार हो, ठीक है, और बिजनेस का प्लान हो, जोखिम उठाने की क्षमता हो, रचनात्मकता का साहस हो, दृष्टि दूरदर्शिता हो, नव प्रवर्तन हो, प्रेरणा का नेतृत्व हो। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में जान लेते हैं कि व्यवसाय का विचार, यानी पहला हमारा पॉइंट है कि आपके अंदर क्या हो, व्यवसाय का विचार हो। अगर आपके अंदर कोई व्यवसाय का विचार ना होगा तो आप कोई भी उद्यमिता उसमें होगी ही नहीं। अगर लक्षण में सबसे पहले क्या दिखता है हमें, कोई उद्यमिता यानी आपकी कोई क्रिया की है तो उसमें आपका एक विचार रहा होगा, उसे आपने आर्थिक लाभ कमाने का वो रहेगा कि आपने आर्थिक लाभ कमाया जाएगा उसके द्वारा। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या हैं कि बिसलरी बोतल, जैसे कि आपने सोचा नहीं होगा कि पानी भी बेचा जा सकता है। यानी अब तो नॉर्मल बात है, परंतु उस ज़माने पर जब बिसलरी बोतल आई थी उस ज़माने पर किसी ने सोचा नहीं था कि पानी भी बिकेगा। तो वहाँ पर मतलब उस जिस व्यक्ति ने बिसलरी कंपनी की स्थापना की तो उसके दिमाग में एक आया ना कि विचार कि उसे व्यवसाय स्थापित कर सकता है और आर्थिक लाभ कमा सकता है। इस प्रकार से जैसे ओला टैक्सी हम सभी लोग जब भी कहीं जाते हैं तो हम ओला टैक्सी बुक कर लेते हैं और उससे जाते हैं, और इस प्रकार से ओला टैक्सी कहीं भी आ जाती है। तो ये विचार आया ना उस व्यक्ति के अंदर कि ओला टैक्सी की स्थापना करनी है। इससे क्या है, लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो जो लगभग 24 आवर चलती है, परंतु छोटे शहरों में नहीं है। तो यानी ये बड़े शहरों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा है ओला टैक्सी की। महत्वाकांक्षा, इसके तहत अपने व्यवसाय को उच्च स्तर, यानी आपको क्या ले जाना है, ऊंचे स्तर पर ले जाने का आपके अंदर क्या हो, साहस हो आपके व्यवसाय को, व रास्ते में आने वाली समस्त बाधाओं से जूझा जाता हो। मतलब आपके व्यवसाय में जितने भी जो बाधाएं आ रही हैं उनसे जूझने की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर महत्वाकांक्षा ही नहीं होगी किसी कार्य को प्रारंभ करने की, अपने व्यवसाय को उच्चतर स्तर तक ले जाने की, तो आप एक उद्यमी हो ही नहीं सकते। जो उद्यमिता के लक्षण हो ही नहीं सकते। आपके अंदर महत्वाकांक्षा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की तो हमारे अंदर महत्वाकांक्षा है ना कि हम अपनी प्रिपरेशन को और उच्चतर स्तर से ले जाएंगे और जो भी बाधाएं आएंगी उनसे हम लड़ेंगे। तो ये हमारे अंदर महत्वाकांक्षा है। इसी प्रकार से हम जो व्यवसाय स्थापित करते हैं तो उसमें भी हमारी महत्वाकांक्षा होती है कि अपने बिजनेस को ऊपर तक ले जाना है, जो भी बाधाएं आएंगी उनसे हमें डील करना है। ठीक, नेक्स्ट है आत्मविश्वास। मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होनी चाहिए, आत्मविश्वास अगर हमारे अंदर है तो हम कोई भी कार्य कर सकते हैं और कितनी भी ऊंचाई पर जा सकते हैं। जैसे कि हमने अगर पीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो हम ऊंचाई तक जाएंगे, यानी हमें जब तक सिलेक्शन नहीं मिल जाता जब तक हम डगमगाएंगे नहीं। यही तो हमारा आत्मविश्वास है, यानी ऊंचाई तक जाने। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लें, कल्पना सरोज, ये पाइप की फैक्ट्री की मैनेजर थी और इन्होंने जिस फर्म में ये काम कर मतलब जो यूनिट ये संचालित कर रही थी उनमें प्रॉफिट हो रहा था, बाकी यूनिटों में क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। यानी ये कंपनी थी वो कब बंद होने के कगार पर आ गई थी। परंतु ये कल्पना सरोज को जब पूरी कंपनी का अथॉरिटी दी गई तो उन्होंने इस कंपनी को बहुत अधिक लाभ कमाया और इस कंपनी को लॉस से भी बाहर निकाला। ठीक है, अब बिजनेस प्लान, यानी फोर्थ हमारा क्या कहता है, आपके पास क्या होना चाहिए, एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। जैसे कि और आपके माइंड में वो बिजनेस प्लान घूमना चाहिए। जैसे कि मुकेश अंबानी, वो क्या लेके आए थे, जियो सिम लेके आए थे ना, पहले उन्होंने फ्री में बांटी। ठीक है, उनको तो जोखिम था ही कि अगर मेरी सिम नहीं चली तो, परंतु उन्होंने जोखिम उठाया और बिजनेस प्लान लेके आए कि पहले हम फ्री में बांटेंगे, फिर हम कहेंगे कि कुछ 3 महीने का मिलेगा, फिर हमने छोटा सा 299 का आपको बैलेंस दिया, फिर हमने वो 399 किया, फिर 499 अर्थात से 699 का 3 महीने का प्लान देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने लोगों के दिमाग को क्या कर लिया, ऑक्यूपाइड कर लिया, और उन्होंने आपका इस प्रकार से बिजनेस प्लान का इस्तेमाल करके आपको जियो सिम लेने के लिए बाध्य कर दिया। ठीक है, अब जोखिम उठाने की क्षमता हो, यानी पांचवा हमारा क्या कहता है, जोखिम उठाने की क्षमता हो। आपके अंदर अगर जोखिम उठाने की क्षमता है तो आप कोई भी उद्यम स्थापित कर सकते हो, उसे बहुत अधिक ऊंचाई तक ले जा सकते हो। जैसे कि अखंड स्वरूप पंडित एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं, यानी यूपीएससी का एग्ज़ाम जिन्होंने क्लियर किया था और कई सारे स्टेट PSC के एग्ज़ाम भी इन्होंने क्लियर किए थे, अखंड स्वरूप पंडित ने आपके।
ठीक है, इन्होंने क्लियर किया, परंतु इन्होंने क्या किया, अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि इनको उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। इन्होंने थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया और जोखिम मतलब जॉब छोड़ी, इतने बड़े एग्जाम की जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी लगी भी नहीं है और ये छोड़ के बैठे हैं भाई साहब। इन्होंने छोड़ दी, फिर उन्होंने अपना सेटअप स्थापित किया, कई सारे मतलब इन्होंने फिटनेस के प्रोडक्ट इन्होंने मार्केट में बेचे और इससे इनको बहुत अधिक आय हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने भी जोखिम उठाया। एक रचनात्मक व साहस, यानी हमारा छठवां पॉइंट क्या कहता है, रचनात्मकता व साहस, मतलब एक उनमें जो उद्यमी है उसमें क्या होना चाहिए, उद्यमिता के लक्षण में रचनात्मकता व साहस होना चाहिए। जैसे कि हमने पहली वीडियो में देखा मनसुख भाई प्रजापति का उदाहरण कि जब भुज में जो आपका भूकंप आया जाता उस समय ये मनसुख भाई क्या थे, एक कंपनी के सुपरवाइज़र थे, परंतु इन्होंने वो जॉब छोड़ी और इनके दिमाग में आया कि जो मिट्टी है उससे फ्रिज बनाया जा सकता है, परंतु इन्होंने बनाया फ्रिज, जोखिम भी उठाया, रचनात्मक नया इनोवेशन किया, यानी जो सबसे पहले कोई नहीं कर सका वो काम इन्होंने करके दिखाया। ठीक है, 7वां नंबर क्या कहता है, दृष्टि व दूरदर्शिता हो, यानी आपके अंदर क्या होनी चाहिए, दृष्टि और दूरदर्शिता, यानी इसके तहत बदलते परिवेश के अनुसार आप अपने उत्पाद को क्या करो, परिवर्तन करो। अगर आपने अपने उत्पाद में बदलते परिवेश के साथ परिवर्तन नहीं किया तो आपका जो उत्पाद है उस मार्केट से बाहर हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा 2008 में नोकिया कंपनी ने जब एंड्रॉयड फ़ोन मार्केट में आने लगे थे, इन्होंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में परिवर्तन ही नहीं किया, यानी जिनका नोकिया सिम्बियन जो सिस्टम था पुराना वाला, आप जो डब्बा फ़ोन बोलते हैं आज के ज़माने में, उसको इन्होंने बनाए रखा है क्योंकि इनको कुछ ज़्यादा ही विश्वास था अपने ऊपर कि हमारा नोकिया फ़ोन तो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिच रहा है और लोग वह क्यों इसे बाहर करेंगे। परंतु जब एंड्रॉयड फ़ोन आया, इतने सारे फीचर आए, वीडियो रिकॉर्डिंग का, बहुत अधिक अच्छे पिक्चर लेने का, तो ऑटोमेटिकली नोकिया फ़ोन बाद में इन्होंने कुछ इनोवेशन किया परंतु ज़्यादा नहीं चल पाया जितना स्मार्टफोन आज के जो चल रहे हैं। और एक और चीज़, जो परिवर्तन आप नहीं लेके आए तो वो भी मार्केट से कोई भी चीज़ बाहर हो जाएगी। तो अब जैसे आप इंटरनेट देखते हैं कि पहले 1G का इंटरनेट आता, फिर 2G का आता, फिर 3G, फिर 4G, अब 5G, अब 6G की बात कर रहे हैं, यानी निरंतर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन नहीं होगा तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। यानी आप अगर उद्यमिता में क्या चीज़ चाहिए, दृष्टि और दूरदर्शिता चाहिए, यानी आगे का भी आपको पता हो, यानी आप आगे की सोचकर अपना काम करें। एक और चीज़ है जैसे महिमा मेहरा। महिमा मेहरा को कई लोग जानते नहीं होंगे। महिमा मेहरा वो महिला हैं, इन्होंने क्या किया कि पर्यावरण प्रेमी हैं होने के कारण अगर इन्होंने देखा कि पेड़ बहुत अधिक मात्रा में काटे जा रहे हैं। पेड़ क्यों काटे जा रहे हैं, क्योंकि पर्यावरण में जो पेड़ हैं उनको काटकर पेपर बनाया जा रहा है। अब पेपर बनाया जा रहा था और पेपर बनाने से क्या हो रहा था, बहुत अधिक पेड़ों को नुकसान हो रहा था। इन्होंने देखा कि जो हाथी का गोबर है ये किसी काम का नहीं है, इन्होंने क्या बना दिया, हाथी के गोबर से पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया। जब हाथी के गोबर से पेपर बनाया तो वो भी जो पेड़ से बनाए हुए पेपर की तरह भांति था और इनका पेपर मार्केट में बिकने लगा। तो इन्होंने क्या किया, एक तो आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी काम किया और दूसरा इन्होंने जो पेपर है वो मार्केट में इनका बिकने लगा। तो अब एक नया इनोवेशन किया जो किसी ने नहीं सोचा कि हाथी का गोबर से भी पेपर बन सकता है। तो इस प्रकार के आपकी दृष्टि और दूरदर्शिता होनी चाहिए, जिसे मार्केट में बने रहना बहुत ही आवश्यकता है। प्रेरणा एवं नेतृत्व, यानी आपके अंदर क्या होना चाहिए अगर उद्यमिता की स्थापना करनी है, प्रेरणा और नेतृत्व। अब प्रेरणा और नेतृत्व होगा किसी उद्यमिता में तो वो आपका ऑटोमेटिकली ही चलने लगेगा। यानी आप जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे जो टाटा कंपनी है उसके ओनर हैं अभी वर्तमान में, वो पूरे जनता के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और उनकी बात लगभग कुछ ही लोग नहीं मानेंगे, वैसे उनका जो तजुर्बा है उसको हर कोई मानता है। तो इस प्रकार आपका क्या होना चाहिए, प्रेरणा स्तर होना चाहिए। हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमने उद्यमिता देख लिया क्या है, उद्यमी देख लिया, उद्यम देख लिया, इनको देख लिया, उनके लक्षण देख लिए, विशेषताएं देख ली। अब हमने जो देख लिया उसके लक्षण भी देख लिए, महत्व इससे पहले हम देख चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।